तो चलिए आइए आज के इस 12th क्लास के बैच में शेष जो सवाल रह गया था उस सवाल को करने का करते हैं प्रयास और देखेंगे। सारे सवाल तो अभी तक में बहुत सारे आसान ही है, केवल फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला यदि तुम्हें याद है तो सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है। तो चलो यहाँ देखने का प्रयास करें। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं माना x बराबर 10x या सॉरी 10 थीटा, यही ना बच्चे। अब देखो थीटा बराबर क्या होता है, 10 इनवर्स x। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जरा सा इस तरह का फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े थे, इसलिए ऐसा करते हैं। तो इसको फार्मूला में लाने के लिए तो y बराबर देखो जरा सा cos इनवर्स 2 एजेटिव रहेगा, यहाँ 10 थीटा होगा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चे। यहाँ देखना है, बात नहीं करना है। चलो देखो y बराबर cos इनवर्स 2 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या हो जाता है ये जो है 2 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर टक टक क्यों कर रहा है, मैसेज आ रहा है क्या? चलो देखो 2 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है फार्मूला साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है या बच्चे नहीं? तो देखो जरा सा तो y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब साइन 2 थीटा तो हो गया, लेकिन साइन इंटू साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, या cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा होता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ से हम लोग फार्मूला में लाते हैं। तो cos इनवर्स जस का तस, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि cos पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। देखो जरा सा इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हम जानते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन जगह पर रह जाएगा, ये थीटा चला जाएगा यहाँ, है ना। अब देखो जरा सा y बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स, अब देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो सॉरी cos, तो यहाँ देखो cos इनवर्स cos x। इतना बच्चा हल्ला करता है, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos x बराबर x हो जाएगा, यानी cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा होगा। जो भी कहो तो थीटा की जगह पर ये है तो यही हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, x से सापेक्ष dc कर देते हैं, है ना, dy बटे dx करने पर देखो dy बटे थीटा का मान रख दो, बाद में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। y बराबर यहाँ पाई बटे 2 माइनस 2 गुना, अब थीटा का वैल्यू देखो कितना है 10 इनवर्स x, यहाँ कर देते हैं बच्चे। अब dy बटे dx करोगे तो dy बटे dx करने पर देखो यहाँ तो dy बटे dx तो d पाई बटे 2 बटे dx माइनस 2 d 10 इनवर्स x बटे dx dy बटे dx, इसका तो 0 हो जाएगा और 2 इसका हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बटे dx बराबर ये हो जाएगा माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया आपका उत्तर। 14 नंबर के प्रश्न को करने का करें प्रयास। देखो ध्यान से देखेंगे, ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो देखने का प्रयास करो। सर्व समीकरण यहाँ कैसे होगा, जैसे हम लोग पढ़ते थे इससे पहले 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ करता था, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ करता था, और उसी पर से जब स्क्वायर हट जाता था तो तमाम फार्मूले पर रूट हो जाता, यही बात होता था ना। तो चलो देखो, तो लग रहा है कि उसी टाइप का जो यहाँ क्या है साइन है ना, तो हम क्या करते हैं 1 माइनस, यहाँ अगर मान ले 1 साइन थीटा अगर मान लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ मान लो, माना कि x बराबर साइन थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, साइन इनवर्स x हो जाएगा बच्चे। देखो y बराबर साइन इनवर्स 2 एजेटिव रह जाएगा, और x के जगह पर क्या पुट करोगे साइन थीटा और रूट अंडर
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर देखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब देखो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, इसका हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, वर्गमूल निकल जाएगा ना रे, ना हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कर जाएगा। तो y बराबर देखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर किसका फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना होता है। तो किसका फॉर्मूला ये है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। कितना आसान है। अब देखो साइन इंटू साइन, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो 2 थीटा हो जाएगा, फार्मूला ना इनवर्स में ना पढ़ाई ये, तो 2 थीटा हो जाएगा। अब हम लोग मान रख देते हैं, y बराबर 2, थीटा का वैल्यू क्या, साइन इनवर्स x। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो dy बटे dx, 2 एजेटिव रह जाएगा, साइन इनवर्स x का होता है 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बटे dx, इस पर रूट हो जाएगा। चलो देखो 2 अगुना 1 बटे 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में हो जाएगा। यही हो गया आंसर, dy बटे dx बराबर 2 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस कहानी खत्म, आंसर है क्या। तो आइए प्रश्न संख्या इस एक्सरसाइज का शायद लास्ट प्रश्न है, यही ना है। तो अंत भला तो सब भला, चलिए इसका ही भलाई करते हैं अच्छे ढंग से। तो मान लेना यहाँ माना x बराबर कॉस x, तो यहाँ थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा मान लो। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस इनवर्स x, यहाँ ले आओ इसको। y बराबर सेक इनवर्स 1 बटे 2 गुना कॉस थीटा माइनस 1 होगा बच्चे, हो जाएगा ना। y बराबर सेक इनवर्स 1 बटे 2 थीटा माइनस 1। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर किसका फार्मूला होता है, तुम लोग से पूछें। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है ना, जानते हैं। एक दिन तुम लोग से तमाम बच्चे से फार्मूला पूछेंगे, या अब ये पूछें त्रिकोणमिति में साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ऐसे से क्या कर लो, जवाब देना पड़ेगा, है कि नहीं, पढ़ाया ना रे, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा साइन 3 थीटा, ये सब पढ़ाएगा। तो चलो देखो यहाँ सेक इनवर्स, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या है कॉस, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा, क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस 2 थीटा। अब देखो y बराबर सेक इनवर्स, अब ये देखो 1 बटे कॉस 2 है, तो 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, सेक 2 थीटा हो जाएगा। अब y बराबर सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, तो थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पूरा, तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, थीटा के जगह पर मान पुट करते हैं, y बराबर 2 गुना थीटा के जगह पर क्या रखोगे, कॉस इनवर्स x, तो y बराबर 2 कॉस इनवर्स x। अब देखो यहीं कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहले पिछले सवाल में यहाँ सापे लिख दिए थे, तो अच्छा लगा देंगे तो सापेक्ष हो जाएगा, है ना। हम तो चलो देखो बोल दिए पहले, तो dy बटे क्या हो जाएगा बच्चे, y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx, 2 एजेटिव रहेगा, कॉस का क्या पढ़े हम लोग माइनस 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बटे dx बराबर माइनस 2 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा।
और इसी के साथ तुम्हारा एक्सरसाइज भी हुआ फिनिश। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अपने अपने घर में इसको रिविजन करते रहेंगे ताकि तुम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक अर्जित कर सको। धन्यवाद।